एक गांव में सोनल और दिशा दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनल 12 साल की और दिशा महज 8 साल की थी। उसके माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। सोनल और दिशा भी उनके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाया करती थी। एक दिन की बात है, सोनल, हम जंगल में मिट्टी लेने जा रहे हैं, तुम दिशा का ध्यान रखना। ठीक है माँ। और वो दोनों जंगल में मिट्टी लेने चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में मिट्टी भर रहे थे, तभी अचानक वहाँ कुछ सांप आ जाते हैं। मिट्टी भरते हुए मोहन सांप पर पैर रख देता है और सांप उन दोनों को काट लेता है, जिस वजह से जंगल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गांव के कुछ लोग उनको उठाकर घर लाते हैं। सोनल और दिशा उन दोनों को देखकर बहुत रोते हैं। अब वो दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद सोनल और दिशा ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके माता पिता कुम्हार थे, जिस वजह से उन्होंने भी वही काम सीख लिया था। अब वो रोज जंगल से मिट्टी लाते और उनसे बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाते। उसी से उन दोनों की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है, सोनल और दिशा मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तभी दिशा अपनी बहन सोनल से कहती है, दीदी, अब हमारे पास कितने रुपए हो गए हैं? क्योंकि हमें घर भी तो ठीक करना है। हाँ, मुझे पता है कि हमारा घर काफ़ी टूटा फूटा है और उसे ठीक करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम घर को ठीक करा लेंगे। ठीक है दीदी, चलो हम लोग काम करते हैं। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है और हमें बर्तन उठाकर अंदर भी तो रखने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद वो दोनों मिट्टी के बर्तन उठाकर घर में रख लेते हैं और रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है। दीदी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। देखो, छत से पानी भी टपक रहा है। अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, कुछ देर में बारिश बंद हो जाएगी और पानी टपकना भी बंद हो जाएगा। लेकिन आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से अब उनके घर में पानी भरना शुरू हो गया था और उनके मिट्टी के बनाए बर्तन भी खराब हो गए थे। सुबह होने पर जब वो दोनों बहनें उठती हैं तो वो देखती हैं कि बारिश का पानी उनके घर में भरा हुआ है और उनके मिट्टी के बर्तन भी इस वजह से खराब हो गए हैं। ये देखकर वो दोनों बहनें काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे, हमारे तो सारे बर्तन खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाए थे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हमारा घर ठीक होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो दोनों बहनें अपने घर से पानी को निकालने लगते हैं। जब घर से पानी निकल जाता है तो वो दोनों मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाया करते थे। वो लोग जंगल से मिट्टी लाया करते थे, क्योंकि जंगल में मिट्टी अच्छी मिल जाती थी। लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद वो दोनों जब मिट्टी को खोदते हैं, तभी सोनल की नज़र एक बांस के पेड़ पर पड़ती है और बांस के पेड़ों को देखकर सोनल के मन में ख्याल आता है, अरे देखो दीक्षा, यहाँ पर कितने सारे बांस के पेड़ हैं। मैंने सुना है कि बांस के पेड़ का घर बहुत मजबूत होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बांस जल्दी पानी में खराब भी नहीं होता। और वैसे भी हमारा घर तो टूट गया है और हमें अब एक नए घर की जरूरत है। हाँ, तो एकदम ठीक कह रही है। क्यों ना हम लोग बांस का ही घर बनाएं, क्योंकि इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा बांस का घर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है दीदी, पर हम लोग बांस को घर तक कैसे ले जाएंगे? क्योंकि बांस तो बहुत भारी होता है। तू चिंता मत कर, हम दोनों हर रोज 2 बांस लेकर जाया करेंगे, जिससे धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे बांस हो जाएंगे।
इसके बाद वो लोग मिट्टी खोदने के लिए बांस के पेड़ों को काट लेते हैं और 2 बांस को घर ले आते हैं। अब वो दोनों बहनें रोजाना अपने घर पर बड़े बड़े बांस लेकर आया करते थे। धीरे धीरे करके अब वो अपने घर पर बहुत सारे बांसों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब उनके घर में बहुत सारे बांस इकट्ठा हो जाते हैं तो सोनल उन बांसों को काटकर अपना घर बनाने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पुराने घर जैसा ही बांस का घर तैयार कर देती है। एक दिन की बात है, सोनल बांस का घर बना रही होती है। तभी अचानक बहुत तेज पानी बरसने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तब तक उन दोनों का आधा बांस का घर बन गया था और वो दोनों उसी घर में छुप जाते हैं। काफी देर तक बारिश होती है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो वो दोनों देखते हैं कि पानी ने उनके बांस के घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और ना ही उन लोगों के मिट्टी के बर्तन खराब हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर से सोनल बांस का घर बनाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो अपने बांस का घर तैयार कर लेती है, जिसे देखकर दीक्षा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे दीदी, हमारा बांस का घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोग कारीगर है ना। जब हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं तो बांस का भी घर बना सकते हैं। और अब वो दोनों बहनें बहुत खुश थी, क्योंकि अब उन दोनों के पास बांस का घर था जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और उनके पैसे भी बच गए थे, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े और अपने बांस का घर सजाने के लिए सामान लिया और वो दोनों बहनें खुश होकर उस बांस के घर में रहने लगी थी।